हम रिताल से बातें कर लेते। रिताल क्या कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? पारे बेटे कहाँ जा रहे हैं? पप्पा कर दो पप्पा। अच्छा पप्पा कर दो। हाय अल्लाह जी, इतना खतरनाक पप्पा नहीं अच्छा वाला करके दो। एक और सही हो। ये एक और बच्चा भी हमारे घर में भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक ठाक? क्या हाल? ठीक ठाक बोल दो। क्या हाल? ठीक ठाक? टिकटॉक टिकटॉक मैं ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गए एक और प्यारे से नए से व्लॉग के साथ मदिया रहा। उस व्लॉग में जनाब आज हम मौजूद हैं जद्दा में और ये मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ ड्राइव थ्रू जद्दा। जो व्यूज़ मेरी आंखें देख रही हैं वो आप लोग मेरे साथ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जद्दा में। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आ रही हैं। हम पता नहीं कौन से इलाके में हयूल बवादी में मौजूद है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जगहें मौजूद है। मैंने सोचा इसका व्लॉग बनाया जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदिया रोज़ व्लॉग इस तरह के अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। चले अब मैं कैमरा फ्लिप करके आप लोगों को वहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ। उससे पहले इस बच्चे को देखें। रिताल कैसे हैं आप? ठीक है। रिताल फुल मूड में, फुल चिल मस्ती मजाक में है और खुश है माशाल्लाह से। मैं तो जनाब हैरान थी कि इतने बड़े बड़े मॉल हयूल बवादी में मौजूद हैं। इट्स अ बिग जॉइंट शॉपिंग मॉल ऑन माई राइट साइड एज वेल एज ऑन माई लेफ्ट साइड। और ये जनाब पेट की शॉप आ गई थी यहाँ पे भी पेट्स इजीली अवेलेबल हैं। फिशेस और क्यूट बर्ड्स और टॉर्टॉइज। इवन उन्होंने तो बड़ा सा कैमल भी बाहर लगा डाला कि कैमल भी यहाँ पे अवेलेबल है। और एज़ यूजुअल अलबैग भी वहाँ मौजूद था। अलबैग के बारे में मैं बताती चलूँ कि अलबैग जो है पहले सिर्फ मक्का में अवेलेबल हुआ करता था, बट 2 साल पहले अलबैग वालों ने इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द केरत से लॉन्च की हैं और अब अलबैग जो है वो सारे बड़े शहरों में मौजूद है। और एक भी नहीं 3 से 4 फ्रेंचाइज आपको इजीली सिटी में मिल जाएंगे। रियाद में भी इसी तरह अलबैग मौजूद है और जद्दा में भी अलबैग मौजूद है। ये जनाब मैं यहाँ के स्ट्रीट्स को देख रही थी और मैं इनको कंपेयर कर रही थी कि एक्चुअली किस सिटी से मिल रहे हैं और ये रियाद जैसे हैं या नहीं हैं, या फिर रियाद से ज़्यादा मॉडर्न है जद्दा। तो मैंने ये सारा कुछ देख के अंदाज़ा लगाया कि मेरे हिसाब से जद्दा जो है वो रियाद से पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है और ये इसमें फ्लैट्स नुमा चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है जद्दा की। ज़्यादातर जिस एरिया में हम घूम रहे थे यहाँ पे ख़ास तौर पे पुरानी कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही थी और यानी कि ज़रा सा ओल्ड वर्जन लग रहा था कि जद्दा जो है वो थोड़ा सा ओल्ड है, रियाद जो है वो ज़्यादा मॉडर्न है और रियाद जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। ऑफ कोर्स रियाद जो है वो कैपिटल है, बट जद्दा जो है रियाद के बाद जद्दा वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया जद्दा है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल है। यू कैन सी द स्टोर्स एंड मैं जस्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ, बट ये नहीं कि यहाँ नई चीज़ें कंस्ट्रक्टेड नहीं हैं। बहुत एडवांस है, जद्दा भी एडवांस है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फ्लाइट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। और कुछ कराची की भी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रास्तों में ना आप लोगों को दरख्त नज़र आ रहे थे। अभी मैं आगे चल के एक इलाका दिखाऊंगी, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे और तो वो मुझे लग रहा था जैसे कि हम बिल्कुल कराची में घूम रहे हैं ना। और ये भी बताती चलूँ मैं बेसिकली फ्रॉम कराची से हूँ, तो या मुझे थोड़ी सी कराची की भी वाइब आई यहाँ पे। इस साइड पे देखेंगे अब न्यू कंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो गई हैं। इट्स अ मिक्सचर, बट
बहुत ज़्यादा ये देखें, अब ये पुरानी कंस्ट्रक्शन आना शुरू हो गई, अचानक से नई कंस्ट्रक्शन आ जाती थी, अचानक से पुरानी कंस्ट्रक्शन आ जाती। पुरानी कंस्ट्रक्शन जो थी ना वो ज़्यादा स्क्वायर फॉर्म की थी। अब ये देखें यहाँ पे ताजिज भी मौजूद है, सारे ब्रांड्स, जैसे रियाद में सारे ब्रांड्स मौजूद हैं ऐसे ही जद्दा में भी सारे ब्रांड मौजूद है। फर्स्ट नंबर पे रियाद आता है तो सेकंड नंबर पे जद्दा आता है। सो हाउ कुड इट्स पॉसिबल कि जद्दा मॉडर्न नहीं होगा या जद्दा वेल डेवलप नहीं होगा। सो इट्स बेसिकली वेल डेवलप्ड सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड रोड्स आप देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, रोड्स इसके काफ़ी बड़े जाइंट थे। ये इन्होंने चौक पे जो है एक बाईसाइकिल बनाई हुई थी, वो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बट वो दूसरी साइड पे थी तो इसलिए इतनी ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रही है। और बेसिकली ये हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मॉल्स देखे कितने बड़े बड़े मौजूद है। सऊदीया में ना हर चीज़ बहुत जॉइन करके ना लार्जर देन लाइफ लेवल पे दिखाई जाती है। सो और भाई सऊदीया जो है ना वो मिनी पाकिस्तान है। मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तानी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, शॉपकीपर्स, हर काम में, होटल्स में, खानों में, हर चीज़ में जो है आप लोगों को पाकिस्तान मिलेगा। मतलब सऊदीया में मुझे तो लगता है सऊदी कम है, पाकिस्तानी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता तो ये अमाउंट होता जा रहा है पाकिस्तानियों का, तो वो हम लोगों को बिल्कुल जैसे गैर मुल्क वाली फीलिंग या फिर दूर वाली फीलिंग है ना, वो तो अब डिसअपेयर ही हो गई है कि जैसे हम पाकिस्तान को मिस करें। मुझे लगता है ये क्लीन वर्जन ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हर रोड वगैरह इतने क्लीन नहीं है जितने कि यहाँ के हैं क्लीननेस के हिसाब से। तो खैर यहाँ पे अब देखिए, अभी ये वाला स्पेसिफिक रोड देखे, पूरा लग रहा है जैसे हम कराची, एक साइड पे फ्लैट्स है और एक साइड पे इस तरह दरख्तों की लाइन और ट्रैफिक भी वो बिल्कुल सेम कराची का व्यू दे रहा है इस वक्त। ये मैंने अबू बकर से कहा हमें ज़रा अब जद्दा जो है वो ड्राइव थ्रू दिखा दें और हमें किसी अच्छे से पार्क लेके चले, मुझे भी और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे जब से आए हैं वो ऑलमोस्ट होटल रूम में हैं। सो वो हम लोगों को बाहर लेकर आए थे। हम रिताल से बातें कर लेते। रिताल क्या कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? पारे बेटे कहाँ जा रहे हैं? पप्पा कर दो, पप्पा अच्छा पप्पा कर दो। आए अल्लाह जी, इतना खतरनाक पप्पा नहीं, अच्छा वाला करके दो। एक और सही हो गया। ये एक और बच्चा भी हमारे घर में भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक ठाक? क्या हाल? ठीक ठाक बोल दो। क्या हाल? ठीक ठाक? टिकटॉक टिकटॉक मैं ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, ईद के दिन थे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था जिन दिनों हम यहाँ थे। ये देखें 80 लिखा हुआ है कि ये रोड 80 का है। यहाँ इस तरह से स्पीड जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर मेंशन होती है और हर एक को अकॉर्डिंगली चलना होता है, वरना फ़ाइन जनाब सर पे। और जनाब ये शौरमा की शॉप है और शौरमा जो है ये वन ऑफ द बेसिक फूड है, क्योंकि तमाम नेशनैलिटीज़ जो चीज़ इजीली खा सकती हैं और जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो शौरमा है यहाँ। तो यहाँ पाकिस्तान से आते हुए या किसी भी कंट्री से आते हुए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या चीज़ खाने को मिलेगी और क्या हमें अरबी खाने पड़ेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फूड मिलता है, तो लोग आराम से यहाँ पे अपनी कंट्री का फूड एंजॉय कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ जैसे ये शॉप्स नज़र आ रही हैं, इनमें भी आपको एक ना एक इंडियन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कोई ना कोई इंसान वर्कर मिल जाता है, तो आपका काम चल जाता है। आप लोगों को अरबी भी सीखना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप सऊदी आते हैं, आप खाने के लिए भी परेशान ना हो कि हम क्या खाएंगे और ना ही लैंग्वेज के लिए परेशान हो कि हम लोग क्या बोलेंगे, और ना ही ये कि यहाँ पे सिर्फ सऊदी ही लोग होते हैं। हम बेतहाशा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दूसरी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं। स्पेसिफ़िकली बड़े शहरों में सब नेशनैलिटीज़ मौजूद हैं। यू सी, अब सारा ये फ्लैट काइंड ऑफ माहौल है और थोड़ी सी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। ये मैं बात कर रही थी कि ये पूरा कराची का लुक दे रहा है और दिस इज़ जद्दा। और रियाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
रियाद जो है वो बहुत खुला खुला बना हुआ है। मैं ड्राइव थ्रू रियाद का भी व्लॉग इंशाल्लाह कुछ दिनों में बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको उसका लुक दिखाऊंगी कि रियाद का लुक कैसे है। ये तो फ़िलहाल बिल्कुल पाकिस्तान और कराची का लुक दे रहा है। आप लोग भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे होपफुली, यू सी। और मस्जिदें माशाल्लाह, मुस्लिम कंट्री है तो जगह जगह एवरी 5 किलोमीटर्स यू कैन फाइंड अ मॉस्क। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स के डिफरेंस पे आपको एक मस्जिद जो है वो नज़र आ जाएगी। और पहले तो यहाँ पे बिल्कुल भी विंडोज़ वाले घर नहीं हुआ करते थे। अभी भी जो ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये विंडोज़ जो हैं नीचे नहीं है कि अगर घर के अंदर हम खड़े हों हम पूरे छुपे हुए होंगे। बिल्कुल ऊपर करके विंडो बनाई हुई होती है, इंसान की हाइट से ऊपर होती है विंडो, कि आप का पर्दा जो है वो कम ना हो, मतलब लोग आपको ना देख सकें आपके घर में चलते फिरते। पाकिस्तान की तरह की विंडोज़ नहीं है यहाँ पे। ये जनाब हम पहुँच चुके हैं एक ब्यूटीफुल से पार्क, जहाँ जो कि मेरे हस्बैंड ने लोकेशन लगाई थी कि पार्क नियर बाय, तो हमारे ये पार्क निकल के आया था। और मेरे हस्बैंड ने कहा आप बच्चों को यहाँ पे लेके जाएं, एंजॉय करें थोड़ी देर के लिए। बट मैंने कहा ये ये तो बिल्कुल रियाद के पार्क जैसा नॉर्मल पार्क है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग डिफरेंट से पार्क में चलते हैं। मेरे हस्बैंड मेरा मुंह देख रहे हैं और कहते हैं पहले चलने से पहले बताना था ना। मैंने कहा मैंने यही तो कहा था कोई नई अच्छी सी यूनिक सी जगह पे लेके चले। तो जनाब मैंने अपने नखरों के अनुसार उस पार्क में क़याम करना पसंद नहीं किया और मैंने कहा नहीं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम कोई अच्छी जगह पे स्पेंड करेंगे। और देखिए यहाँ कितना खुला खुला आसमान आ गया। गेस करें अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जनाब जा रहे हैं बीच की तरफ। मैंने कहा यहाँ पे कॉर्निश है तो आप मुझे कॉर्निश दिखा दें। कह रहे आप ये बात पहले भी बोल सकती थी कि हम कॉर्निश की ही लोकेशन लगाएं, बट बीवियाँ तो बस बीवियाँ होती हैं, जब जो दिल चाहे ऑर्डर करती रहती हैं। ये हमारी सल्तनत है और हम इसके बादशाह हैं और जो हम चाहेंगे यहाँ वही होगा वाला हाल था मेरा। अच्छा अब हम जा रहे हैं ज़रा अब कॉर्निश की तरफ। मैं ज़रा दूसरी तरफ निकल गई थी, अब मैं कॉर्निश की तरफ जा रही हूँ। और कॉर्निश की तरफ के रोड्स आप लोग देखेंगे किस तरह के हैं। यहाँ पे बहुत खुशादा ये सऊदीया की स्पेशलिटी है। बहुत बड़े बड़े खुले खुले रोड, खुला खुला आसमान। और जैसे पाकिस्तान जो है वो तंग व्यू देता है ना, वैसा नहीं है। इसका आसमान भी खुला है और इसकी ज़मीन भी काफ़ी खुली है। देख सकते हैं आप वीडियो में, अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो। क्यों, मैं इसका रीज़न भी बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है। अगर बिजली की तारें बाहर नज़र आ रही होती हैं, वो जगह को, आसमान को छोटा और कंजेस्टेड करती हैं। और प्लस रोड की कंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत औसम है, तो इस वजह से बहुत खुला खुला व्यू लगता है। ये जनाब जद्दा कॉर्निश जाते हुए के व्यूज़ हैं और ये रोड भी वहीं के हैं। होप यू गाइज लाइक जद्दा। मुझे भी जद्दा बहुत पसंद आया। हर ज़रूरत की चीज़ अवेलेबल थी कि हमें लगे कि हमें पाकिस्तान से कुछ लाना हो और यहाँ पे कोई चीज़ ना मिलती हो। नो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखें कितना प्यारा सा स्काई स्किपर आ गया। हम ये बिल्कुल कॉर्निश के पास पहुँच चुके हैं और वहाँ पे डेट पाम ट्रीज़ की पूरी लाइंस रोड पे लगी हुई थी और बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। अच्छा अब ये व्लॉग जो है बहुत बड़ा हो जाता। अगर मैं इसी व्लॉग में कॉर्निश देती तो फिर इसके लिए मैंने 2 पार्ट किए हैं। जद्दा कॉर्निश का एक सेपरेट व्लॉग बना के डाला है। तो इस व्लॉग के बाद जो है नेक्स्ट व्लॉग जद्दा कॉर्निश का आएगा, वो लोग आप लोग एंजॉय कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके बाद वाला व्लॉग। सो या अभी के लिए इतना ही आज के व्लॉग में। होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। जद्दा जल्दी अगर आपको देखना है तो आप लोग इस तरीके से कहीं भी दुनिया में बैठे हुए देख सकते हैं। और इस तरह के अमेजिंग व्लॉग्स के लिए आप मदीहा रोज़ व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ और मेरे साथ रह के आप लोग दुनिया के सारे शहर घूम सकते हैं इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा मेरा स्केल छोटा है ट्रैवलिंग का। अभी मैं विद इन अ सिटी होटल्स, बट कुछ ना कुछ नया होता है हर व्लॉग में। आपको कुछ ना कुछ नई जगह, नई चीज़, नया खाना, नए होटल्स, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को ज़रूर मिलेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले व्लॉग में
और ये जनाब ऑलमोस्ट हम जद्दा कॉर्निश पहुंच चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 देखिएगा। और ये रमज़ान के दिन थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली इसको सजाया हुआ था। देखिए एक तो डेट पाम ट्रीज़ है, उनको प्लस लाइटों से कवर किया हुआ है। रमज़ान के महीने में सऊदीया को बहुत ज़्यादा सजाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं और वैसे भी इन लोगों के पास खुला पैसा है, तो ये लोग बहुत सफाई सुथराई और सजावट का बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं। यू कैन सी ये कॉर्निश के इलाके में हम आ गए हैं और इतना हसीन सारा इन लोगों ने रोड्स को बनाया हुआ है, सजाया हुआ है ट्री से। मतलब हम लोगों के कॉर्निश पे पाकिस्तान में मोस्टली दरख्त वगैरह नहीं होते, लेकिन इनके कॉर्निश पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली दरख्तों वगैरह का ख्याल किया गया क्योंकि पानी था यहाँ पे।